कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की दोपहर 3 बजे बड़ी बैठक। दिल्ली पहुंची महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला भी रवाना। बैठक में 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। 8 दलों के 14 नेताओं को आमंत्रण। पीएम मोदी के साथ मीटिंग से पहले मंथन में जुटे सियासी दल। नड्डा के साथ कश्मीर बीजेपी नेताओं की मीटिंग। गुलाम नबी के घर कांग्रेस नेताओं की बैठक। भोपाल में एमपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है। बैठक में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत सभी दिग्गज नेता शामिल हैं। वीडी शर्मा के अध्यक्ष बनने के बाद पहली कार्य समिति की बैठक में हर जिले से सदस्य जुड़े हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्य समिति की बैठक का आगाज करेंगे। इस बैठक में नड्डा के साथ 5 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं भोपाल के बीजेपी ऑफिस में वीडी शर्मा, सीएम शिवराज, सुहास भगत समेत कई नेता मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम कल से 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर है। दुष्यंत कुमार आज बीजेपी विधायक दल और अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक लेंगे। इस बैठक में कई प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भूपेश सरकार को घेरने की रणनीति के साथ मोदी सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार की योजनाओं पर भी चर्चा होगी। कल भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए दुष्यंत कुमार ने कहा था कि केंद्र से भेजे गए वेंटिलेटर का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,069 नए मामले मिले हैं, जबकि 68,885 मरीज कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर अपने घर लौट गए हैं। कोविड संक्रमण की वजह से 1,321 मरीजों की पिछले एक दिन में जान गई है। कोरोना महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर अब 3,91,981 हो गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 6,27,057 है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 84 नए मामले सामने आए हैं। कल 65,869 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था। मध्य प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 0.1 पर पहुंच गया है। जिलेवार बात करें तो कल सिर्फ 2 जिलों में 10 से ज्यादा मामले सामने आए। भोपाल में 13 और इंदौर में 12 कोरोना के मरीज मिले। मध्य प्रदेश ने 23 जून यानी कि कल एक बार फिर से वैक्सीनेशन में कमाल कर दिया है। कल एमपी में 11,17,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। कल भी इंदौर ने वैक्सीनेशन में बाजी मारी। इंदौर में कल 1,60,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। 21 जून को वैक्सीनेशन के महाअभियान में एमपी में 16 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जो एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा था। मध्य प्रदेश में कोरोना काबू में आने और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने से अगस्त माह से कॉलेज खोलने की तैयारी है। बस कॉलेज में एंट्री से पहले टीचर, स्टूडेंट और स्टाफ को टीके की कम से कम 1 डोज लगवाना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में कॉलेज खोलने को लेकर मंत्री समूह की बैठक में सहमति बन गई है, लेकिन आखिरी फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। बैठक में स्कूल खोलने को लेकर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत सीएम ने नवा रायपुर में 25 एकड़ जमीन को आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर करीब 1500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार होगा। नवा रायपुर में बनने वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 50% मरीजों का इलाज डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना या आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जाएगा, जिसके लिए सीएम बघेल ने मुख्य सचिव से एक्शन प्लान मांगा है। छत्तीसगढ़ पुलिस को 21 युवा अफसर मिल गए हैं। लंबे समय के इंतजार के बाद ट्रेनिंग पूरी कर चुके डीएसपी को राज्य सरकार ने पोस्टिंग दे दी है। प्रदेश में 21 ट्रेनी डीएसपी को पोस्टिंग दे दी गई है। ट्रेनिंग पूरी कर चुके सभी अफसर 2017 और 2018 बैच के हैं। मुरैना जिले में फर्नीचर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फर्नीचर क्लस्टर बनाने की योजना तैयार की है। इस योजना को बुधवार को दिल्ली में अंतिम रूप दिया गया। इस मौके पर एमपी के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेजा से लेकर फर्नीचर उद्योग से जुड़े निवेशक मौजूद रहे। फर्नीचर क्लस्टर के तहत क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध होने वाली लकड़ियों का उपयोग कर मुरैना जिले में अच्छी गुणवत्ता के फर्नीचर बनाए जाएंगे। इस काम में कई नामी कंपनियां भी निवेश करेंगी, जिससे कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान का असर जबलपुर में दिखने लगा है। जिले की 19 ग्राम पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, जो अपने आप में मिसाल है। ग्राम पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन के मामले में जबलपुर जिला प्रदेश में नंबर 1 है।
जबलपुर के वैक्सीनेशन में नंबर 1 बनने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ की है। वहीं जिले में टोटल वैक्सीनेशन करने वाली पहली 3 ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए पनागर विधायक सुशील तिवारी इंदू ने विधायक निधि से 5-5 लाख रुपए की राशि दी है। मंडला के एसडीएम ने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के साथ ही सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। एसडीएम ने तहसील संबंधी काम को कराने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी होने का आदेश जारी किया है, यानी जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो लोग अधिकारियों से नहीं मिल पाएंगे। मंडला में वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही कार्यालय में एंट्री मिलेगी और लोगों के काम होंगे। एसडीएम के आदेश के बाद तहसील कार्यालय से कई लोगों को लौटना पड़ा। कुछ लोग जागरूक हुए हैं तो कुछ लोग अभी भी टीका लगवाने से बच रहे हैं। झाबुआ के डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खरारी का एक वीडियो सामने आया है। डिप्टी कलेक्टर ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने खेत में जाकर खुद हल चलाकर दिखाया और ग्रामीणों को संदेश दिया कि वैक्सीन से किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। बलरामपुर जिले में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत बांटी गई ट्राइसाइकिल खड़ी खड़ी जंग खा रही है। स्व सहायता समूह की महिलाओं का आरोप है कि उन्हें योजना की आधी अधूरी जानकारी दी गई। 2019 में शहर की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में साफ सफाई का जिम्मा महिला स्व सहायता समूह को दिया गया था, जिसके लिए शासन ने 118 ग्राम पंचायतों में कचरा उठाने के लिए ट्राइसाइकिल बांटी थी। वहीं अधिकारी महिला स्व सहायता समूह पर काम नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में जेएस और भीम आर्मी के प्रदर्शन में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये दोनों संगठन निगम की उस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं जिसमें अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए 7 परिवारों के मकान को ढहा दिया गया था। धार जिले में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मकानों को गिराया गया है, जबकि यहां 2000 से ज्यादा मकान पट्टे पर बने हुए हैं। हालांकि प्रदर्शन के दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही लोगों ने मास्क पहना हुआ था। खरगोन में आफत की बारिश शुरू हो गई है। कहीं पानी में बस फंस गई तो कहीं नदी में जेसीबी फंसी रही। पीपरखेड़ा में निर्माणाधीन पुलिया की वजह से बदले गए रास्ते से जा रही बस नदी में फंस गई। हालांकि जेसीबी में भी पानी भरने लगा, जिसके बाद 30 यात्रियों का रेस्क्यू यहां से किया गया। खरगोन में बारिश की वजह से लंबा जाम भी लगा रहा। वहीं कुंदा नदी में पानी के बहाव के बीच जेसीबी फंस गई, जिसे मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पहाड़ी क्षेत्र में हो रही तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भोपाल के रोशनपुरा इलाके में बारिश की वजह से एक मकान भरभराकर गिर गया। इस दौरान 108 साल की बुजुर्ग महिला मकान के मलबे में फंस गई। मामले की जानकारी के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। नगर निगम के अमले ने रेस्क्यू किया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। होशंगाबाद में महिला के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। एक युवक का आरोप है कि महिला के साथ मिलकर पुलिस वाले उसके साथ ब्लैकमेलिंग की वारदात को अंजाम दे रहे थे। मामले की शिकायत पर कोतवाली थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर जय जलवाया, प्रधान हेड कांस्टेबल ज्योति मांझी और कांस्टेबल मनोज वर्मा को एसपी संतोष सिंह गौड़ ने निलंबित कर दिया है। इन पुलिसकर्मियों पर महिला के साथ मिलकर वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला का साथ देने का आरोप है। मुरैना में पुलिस चौकी में ही चोरी हो गई और पुलिसकर्मियों को खबर तक नहीं लगी। घटना के 2 घंटे बाद चोरी हुई दोनों बंदूक चौकी के दूसरे कमरे से मिल गई, लेकिन चोरी हुई 150 कारतूस अभी तक नहीं मिले। मुरैना में पुलिस चौकी से 2 बंदूक और 150 राउंड कारतूस की चोरी की घटना के बाद एसपी समेत तमाम अधिकारी मिरखान चौकी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस अब हर एंगल से केस की जांच कर रही है। यूरोप और गल्फ में नौकरी दिलाने के नाम पर 82 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायगढ़ के एक निजी पावर प्लांट के जीएम अनु कुमार प्रसाद की नौकरी लगवाने के नाम पर आरोपियों ने 82 लाख की ठगी की। आरोपी ने अनु कुमार की अबू धाबी के यमलनार पावर प्लांट में जीएम की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की थी। स्टेट साइबर सेल में एफआईआर दर्ज होने के बाद नोएडा से ठग गैंग के सरगना नितिन रावत, अभिषेक गुप्ता और विद्यापति मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। तीनों ने जिस तरह से इन्हें पकड़कर पुलिस ने रायपुर ले जाया गया और आगे की जांच चल रही है। शिवपुरी जिले में रिटायर्ड डीएसपी पर जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी ने एसपी के सामने सरेंडर कर दिया है। आरोपी सौरभ चौहान ने अपने छोटे भाई के साथ एसपी कार्यालय में सरेंडर किया। शिवपुरी जिले में प्रॉपर्टी के विवाद में आरोपी सौरभ चौहान ने रिटायर्ड डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार को गोली मार दी थी। गोली रिटायर्ड डीएसपी के गाल पर लगने की वजह से उनकी जान बच गई थी। रायसेन जिले के हलाली फिल्टर वाटर प्लांट के पास कार और डंपर की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार के ड्राइवर की बड़ी मुश्किल से जान बच सकी।
इंदौर के आजाद नगर इलाके में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक को उसी के दोस्त ने चाकू से हमला कर मौत की घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। युवक की हत्या के बाद परिजनों ने हंगामा किया। आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की। पन्ना में लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी 2 महिला समेत 8 लोग फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। धार जिले के धर्मपुरी थाना क्षेत्र में प्रतापपुर दाभ्या गांव में नाबालिग लड़की के सौदे का सनसनीखेज मामला सामने आया। चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक राधेश्याम काचले के मुताबिक पंचायत के दबाव में आकर पिता ने अपनी नाबालिग बेटी का सौदा किया था। धार जिले में नाबालिग को खरीदने वाला आरोपी जामनझीरी काली बावड़ी पंचायत का रहने वाला बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर चाइल्ड लाइन ने धर्मपुरी थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद चाइल्ड लाइन की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और नाबालिग को बचाया। इंदौर के एमआईजी थाने में एक पीड़ित परिवार ने बेटे बहू के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसके बेटे बहू को 2 लोग काम दिलाने के बहाने राजस्थान के कोटा ले गए और वहां दंपति के साथ मारपीट की। मामले की शिकायत के बाद एमआईजी पुलिस ने कोटा राजस्थान पुलिस से संपर्क कर पुलिस की तरफ से परिजनों के साथ पुलिस की टीम को कोटा भी भेजा है, जहां पीड़ित दंपति से पूछताछ के बाद पूरा मामला साफ हो सकेगा। कोटा में महिला की किसी और से शादी करने की भी बात सामने आ रही है। नरसिंहपुर के नोटे गांव में सड़क किनारे लगा महुआ का पेड़ अचानक से गिर गया, जिसकी चपेट में 2 युवक आ गए। एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक सुरक्षित है। पेड़ के नीचे दबे दोनों युवकों को निकालने के लिए स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कवर्धा में गिरफ्तार किए गए 2 नक्सलियों की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। भोरमदेव अभ्यारण्य जंगल से 10 लाख कैश, 1 कुकर बम, 430 जिंदा कारतूस, 2 किलो का बारूद मिश्रण, नक्सली साहित्य, वायरलेस सेट समेत कई सामान बरामद हुए। बता दें कि 4 लाख की इनामी महिला नक्सली और 8 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किए गए थे। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दोनों का इलाज किया गया। इस दौरान बातचीत की जारी है, जिसके बाद दोनों ने आत्मसमर्पण कर पुलिस को सहयोग करते हुए जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में 40 लाख के इनामी नक्सली कमांडर हरिभूषण की कोरोना से मौत हो गई। बस्तर के आईजीपी सुंदरराज ने हरिभूषण की मौत की पुष्टि की है। हरिभूषण 25 साल से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था और छत्तीसगढ़ में उस पर 22 से ज्यादा मामले दर्ज थे। छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिरीक्षक ने इलाके से लोगों को नक्सली गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी है और नक्सली कैडर से कोरोना बीमारी से बचने के लिए हिंसा छोड़कर शासन प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण करने की अपील भी की है। धार के मनावर में टोल बूथ को लूटने की योजना बना रहे 3 डकैत गिरफ्तार, 3 भागने में सफल। अवैध हथियार और चोरी की 14 बाइकें बरामद। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें बाघिन अपने शावकों को दुलार कर रही है। गर्मी के मौसम में पानी के नजदीक बाघिन अपने शावकों को लेकर बैठी है और प्यार कर रही है। बैतूल के कंचनपुर इलाके में एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी जान जोखिम में डालकर युवक की जान बचाई और ट्रक ड्राइवर ने सांप के जहर को अपने मुंह से खींचा, जिसके बाद तुषार के परिजन दोनों को अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने उन्हें एंटी स्नेक वेनम लगाकर जान बचा ली। युवक के शरीर में पहुंचे जहर को मुंह से खींचने वाले रोहित के मुताबिक ऐसा वो पहले भी कर चुका है। कर्नाटक में ट्रक चलाते हुए स्नेक बाइट होने पर उसने ऐसे ही अपने साथी की जान बचाई थी। तुषार को बचाने की कोशिश से वो बेहद खुश है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा करने से जान का खतरा हो सकता है। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर ब्लॉक में पिछले 15 दिनों से हाथियों का आतंक जारी है और ग्रामीण हर पल दहशत में है। हाथियों ने किसानों की फसलें उजाड़ दी हैं, कई ग्रामीणों के घर को भी तोड़ दिया है। कांकेर में हालात ऐसे हैं कि मरई पारा और धुरवा पारा गांव में ग्रामीण जमीन से 50 फीट ऊपर पेड़ों पर मकान बनाकर रहने के लिए मजबूर है। वन विभाग ने हाथियों को भगाने के लिए टीम जरूर बनाई, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक इंतजाम नाकाफी है। धर्मांतरण मामले में एटीएस के सामने उमर गौतम ने उगले कई राज। पाकिस्तान और अरब देशों से फंडिंग के मिले सबूत। रडार पर उमर और जहांगीर के करीब 50 साथी। मानहानि केस में राहुल गांधी हुए सूरत की कोर्ट में पेश। 2019 में मोदी सरनेम वालों पर दिया था विवादित बयान। पेशे से पहले बोले निडर होना अस्तित्व का आधार है।